कल्पतरु वेव के मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूं ग्राम कनेरिया, तहसील इछावर, ज़िला सीहोर में। और मैं हूं अभी श्री दुर्गा प्रसाद मीणा जी के यहाँ। इनके यहाँ के बाकी पशु भी मैं आपको दिखाऊंगा ही। बहुत सुंदर पशु हैं इनके पास में। और साथ ही साथ में मैं इस वीडियो की शुरुआत इस गौ माता को वंदन करने के साथ करना चाहूँगा। ये जो भारतीय गाय आप मेरे सामने देख रहे हैं कैमरे पे, और नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये 19 बार जन चुकी है, मतलब 19 बछड़े बछड़ियाँ दुर्गा प्रसाद जी को इस गाय ने दिए हैं। गाय अभी भी पूर्णतः स्वस्थ है, दूध नहीं देती है, लेकिन ये गाय दिखाने के पीछे एक और निवेदन है आप सबसे कि घर में जैसे बुजुर्ग गायें हैं, इनको छोड़े ना, इनको आवारा पशु न बनने दें। क्योंकि अगर ये दूध नहीं भी दे रही हैं तो इन्होंने ज़िंदगी भर आपके लिए जो किया है, और साथ ही साथ में आज भी इनका गोबर और गौमूत्र जो बहुत ही कीमती है, और उसको हमें सहेज के रखना चाहिए। तो और साथ ही साथ में मैं बाकी की जो इनके पास एचएफ गायें भी हैं, बहुत बढ़िया भैंसें भी हैं, अच्छा दूध संकलन इनका रोज का जाता है। खुद शिक्षक हैं, बहुत जिज्ञासु किसान भी हैं। तो आइए अब हम मिलते हैं श्री दुर्गा प्रसाद मीणा जी से। माँ साहब नमस्कार। नमस्कार। अब सारे बच्चे आपको माँ साहब बोलते हैं, इसलिए मैं भी माँ साहब ही बोल रहा हूँ आपको, बुरा मत मानिएगा। तो हम लोग दुर्गा प्रसाद जी से आज जिन विषयों पे बातचीत करने वाले हैं, उसके मुख्य जो बिंदु हैं वो हम लोग पहले एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। दुर्गा प्रसाद जी का एक बहुत अच्छा शौक़ है। इनके यहाँ जितने भी कीड़ी पाड़े या बछियाँ जन्म लेती हैं, ये उन्हें तैयार करते हैं, पूरी मेहनत उनके साथ करते हैं। और इनके यहाँ के कुछ भैंसें और कुछ गायें खुद तैयार की हुई हैं। दुर्गा प्रसाद जी एक बार और नमस्कार करने के लिए कहूँगा मैं आपसे। आवाज़ थोड़ा सा ज़ोर से आए। नमस्कार। जैसे बच्चों को डांटते हैं आप स्कूल में, उतनी ज़ोर से नमस्कार हो जाए। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपके यहाँ गाय या भैंसों के बच्चे होते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो मैं मेरे सारे पशुपालक बंधुओं तक पहुंचाना चाहता हूं। तो एक साधारण एक भैंस को मतलब परिपक्व होने में कितना समय लगता है? जैसे एक भैंस का बच्चा अपने घर जन्म लेता है या गाय का बच्चिया अपने यहाँ जन्म लेती है, तो कितना समय लगता है इसको तैयार होने में? कम से कम 3 साल लग जाते हैं भैंस के बच्चों को। मतलब ये 3 साल जो हम कह के चलते हैं, तैयार होके जन जाती हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं यहाँ ध्यान में लाना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं, जिनको हम लोग कई बार उपेक्षित छोड़ देते हैं, अगर इनको देखभाल अच्छे से की जाए तो हमारी डेयरी का सबसे पहला लाभ तो यही है कि हम लोग जो है एक 80-90 हज़ार रुपये की भैंस खरीद के लेके आते हैं। और अगर हम लोग एक पाड़ी घर पे तैयार करते हैं तो अगर उसको न्यूट्रिशन वैल्यू सही हो, अब उसको क्या क्या करना चाहिए ये मैं छोटे से संक्षेप में ब्रीफ कर देता हूँ आपको। माँ साहब तो इन प्रैक्टिसेस को अपनाते ही हैं। सबसे पहली ज़रूरत है डीवर्मिंग, मतलब पेट के कीड़ों के लिए समय पे दवाई देना। जिन भी पशुओं के बच्चों को आप समय पे पेट के कीड़ों की दवा देंगे तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक पोषण आहार उनको दें। पोषण आहार मतलब न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हम उनको पूरी दें, सारा पोषक आहार उनको मिले, जिसमें गेहूँ के फाड़ा हो सकता है, दालों की चुनी हो सकती है, पशु आहार हो सकता है, अच्छा भूसा, हरी घास या जो भी चारा हम लोग हरा लगाते हैं वो भी उनको दिया जाना चाहिए। साथ में ये भी ज़रूरी मतलब है कि
ये न्यूट्रिशन वैल्यूज़ मेंटेन करने के साथ में हम लोग उनके साथ बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार भी करें। हम लोग उनको पशु बोल के देखते हैं, लेकिन वो हमारी तरफ पशु बोल के नहीं देखते हैं। एक आत्मिक लगाव होता है। और जो भी गाय की बच्चियाँ या भैंसों की पाड़ियाँ हम लोग तैयार करते हैं, जब हमारे यहाँ ही तैयार हुई रहती हैं और जनती भी हमारे यहाँ ही हैं, तो इस वातावरण से वो घुली मिली हुई रहती हैं, जिसका परिणाम उसके दूध उत्पादन में भी आता है, स्वास्थ्य में भी आता है। और क्योंकि वो अपनी माँ से दूर नहीं जाती, तो उनकी माँ भी स्वस्थ रहती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हमें बछिया या पाड़ियों को उछेरना चाहिए, न कि उसको बोझ समझना चाहिए। सब अपन अब थोड़ा सा मूल विषय पे आ जाते हैं, जिसके लिए मैं आया हूँ। आज से कुछ दिन पहले, लगभग मेरे ख्याल से 10-1 दिन पहले, हमने एक प्रोडक्ट इसको चालू किया था, जो आपके बगल में मुझे रखा हुआ दिख रहा है, वसावर्धक करके। तो अब कितना समय हो गया है अपने को ये वसावर्धक देते हुए? 10-11 दिन हुए। 10 से 11 दिन हो गए। अच्छा, ये वसावर्धक शुरू करने से पहले अपना फैट क्या आता था? वसावर्धक का मैं एक और चीज़ बता दूं आपको। वसावर्धक का मुख्य कार्य है दूध में फैट बढ़ाना, क्योंकि हमें डेयरी से जो रेट मिलता है वो फैट के हिसाब से ही मिलता है। वसावर्धक के साथ में अगर CFC भी आप देते हैं, तो ये डबल इंजन का काम करता है। मतलब एक टाइम आप सुबह CFC दीजिए और शाम को जो है वसावर्धक दीजिए, तो इन दोनों को मिला के रिज़ल्ट्स बहुत शानदार आते हैं। माँ साहब के यहाँ अगले हफ्ते से हम CFC भी चालू करने जा रहे हैं। अभी हम वसावर्धक के रिज़ल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो माँ साहब, ये 10 दिन पहले या 10 से 11 दिन पहले जब अपन डेयरी को दूध दे रहे थे, तो कितना फैट मिल रहा था हम लोग? 5, 5.5, और कभी ठंड बढ़ जाए तो 5 भी हो जाता है, मौसम के अनुसार। और ये 10 से 15 दिन वसावर्धक देने के बाद अब कितना फैट अपने को मिल रहा है? 6-7 के लगभग, 7 के आसपास फैट आ गया है। मतलब ये 10 से 12 दिन, हालांकि ये बहुत छोटा समय है। और वसावर्धक का जो डोज़ है 21 दिन कंटिन्यूस देने का है। 21 दिन में अधिकांश जगहों पे 8 से ऊपर फैट आ जाता है। और उम्मीद करूँगा कि मैं 10 से 15 दिन ही में या अगले महीने फिर से एक वीडियो बनाऊँ आपका, जब फैट हमारे यहाँ के 8 से ऊपर आ चुकी हो। बाकी और कुछ इन 10 दिनों में आपको दूध निकालने में फ़र्क दिख रहा है या खाने में फ़र्क दिख रहा है? मुख्य जो है कि चर बढ़ी है क्या पशु की? हाँ, पशु तो जो जितना डालते हैं वो खाते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। नहीं, जैसे पहले जितना खाते थे 10-12 दिन पहले, तो क्या उसमें खाने की इच्छा में वृद्धि हुई है या क्वांटिटी में वृद्धि हुई है कुछ? खाने की इच्छा में तो डॉक्टर, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। हाँ, खाने की इच्छा में तो हाँ परिवर्तन तो आया है, मतलब परिवर्तन आया है, पशु में थोड़ी चमक भी आई है। चलिए, बढ़िया है। और अब ये बहुत छोटे समय का वीडियो है, सिर्फ 10 दिन का। बाकी आज आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे दर्शकों तक पहुंचा है कि जो भी पशु के बच्चे हमारे यहाँ हैं, केड़ा हो, चाहे पाड़ी हो, चाहे पाड़ा हो, उसको तैयार करिए। आज अंदाजन माँ साहब 2 से 3 साल में चारे के ऊपर कितना खर्चा हो जाता होगा? डॉक्टर साहब, लिमिट अपन ने आज तक जोड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी खर्चा तो है। नहीं, खर्चा अपन माने तो भी 1500 रुपये महीने से ज़्यादा तो खर्चा नहीं होगा, है ना? तो समझ लीजिए साल में हो गया आपका 15-16 हज़ार रुपये साल का खर्चा हो रहा है। और 3 साल में 45,000 में जो हमारा पशु तैयार होता है, या मतलब ये तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, हालांकि मेरे हिसाब से 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च होना चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के खर्चे को मिलाकर। तो ये भैंस कम से कम हमारी तैयार होती है, तो उसकी क्या कीमत होती होगी? कीमत तो मतलब 70,000 के लगभग तो मानो। 70 से 80 हज़ार तो न्यूनतम कीमत हो गई। और आपके यहाँ तो मैं देख रहा हूँ मुर्रा भैंसें भी हैं बढ़िया, तो इनके तो लाख रुपए तक भी मिल जाते हैं। तो ये अपने पास 2 घर की थे।
हाँ, 2 भैंसें भी आपके घर की हैं। तो आप ये सोचिए कि भाई अब 70,000 में 2 भैंसें आपकी तैयार हो गई और जो इस वातावरण में रची बसी हैं। और अगर हम लोग यही सोचें कि ये ख़रीद के लाएँ तो कम से कम 1.5 लाख रुपए हमको चाहिए। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। मेरे सभी किसान मित्रों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, सभी पशुपालक मित्रों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय को ध्यान में रखें। और इसी के साथ में अपन आज का ये छोटा सा वीडियो समाप्त करते हैं। दुर्गा प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित ही अगले महीने दोबारा मुलाकात होगी और बहुत जल्दी मैं अपने दर्शकों के लिए और एक नया विषय लेके आऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।